ओम नमः शिवाय। जय माता दी दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ नवरात्रि में आखिरी दिन की पूजा कैसे करनी है। नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा का विधि विधान से पूजा अर्चना करने का परंपरा रहा है। ऐसे में हम माता रानी को प्रसन्न करते हैं। इन 9 दिनों में अगर हम माँ की सच्ची मन से आराधना करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि जो भी आपकी मनोकामना है, जिस भी मनोकामना के लिए आपने व्रत किया है, उसकी पूर्ति होती है। तो क्योंकि नवरात्रि के आखिरी दिन की पूजा है तो अपने आप में विशेष है। तो किस प्रकार हम नवरात्रि के आखिरी दिन अपनी पूजा करें जिससे कि हमने जो 9 दिन पूजा की है उसका पूर्ण फल हमको मिल सके। तो इसके लिए ये वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखें। साथ ही अभी तक अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। इस चैनल पर आपको भक्ति, व्रत, त्योहार की सारी जानकारी मिलती रहती है, तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जितना हो सके उतना करें। अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें। साथ ही वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो जैसे कि नवरात्रि में 9 दिन की पूजा है, तो जैसे कि कुछ लोगों के यहाँ पे नवरात्रि के आखिरी दिन की पूजा अष्टमी वाले दिन हो जाती है, वहीं पर कुछ लोगों के यहाँ पे नौमी वाले दिन होती है, तो कुछ जगह पर ये 10वीं वाले दिन होती है। अब ये आपको जो पूजा करनी है आखिरी दिन की पूजा, वो जैसे आपके क्षेत्र में होती हो। अगर अष्टमी वाले दिन होती है तो आप अष्टमी वाले दिन करें, और अगर नौमी वाले दिन होती है तो नौमी वाले दिन करें। हमारे यहाँ पर नौमी वाले दिन की आती है, इसीलिए हम नौमी वाले दिन कैसे करनी है वो हम बता देते हैं। तो ये पूजा आप अपने क्षेत्र के आखिरी दिन के हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन करनी कैसे है वो हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि आखिरी दिन की पूजा है, तो आपने 9 दिन का व्रत किया है तो आप कन्या पूजन भी अवश्य करेंगे, वो आवश्यक है। कन्याओं को भोजन खिलाएंगे, वो अति आवश्यक है। तो ऐसे में अब जान लेते हैं कैसे पूजा करें। तो सबसे पहले जैसे आपने नवरात्रि में अपनी पूजा की है उसी प्रकार से आप पूजा करें। माता रानी की आपने जो व्रत की कथा पढ़ी है, व्रत की कथा पढ़ें। जैसे आपने विधि विधान से दीपक जलाया है उसी हिसाब से आपको दीपक जलाना है, और आपको अग्यारी करनी है, हवन करना है छोटा सा, जिस प्रकार आप करते आए हैं कपूर के साथ में, लौंग धूप के साथ में, उसी प्रकार से करना है। बस जैसे ही आपकी पूजा समाप्त हो जाती है, जैसे कि आपने हवन किया, तो हवन के दौरान जैसे आपने हवन किया है उसके बाद में अब आप को जैसे अभी तक आपने माता रानी की पूजा की थी एवं आपने गणपति बाबा की पूजा की थी, लेकिन अभी आपको दीपक की भी पूजा करनी है, क्योंकि ये आखिरी दिन की पूजा है और दीपक की पूजा का विशेष महत्व है। तो कलश की पूजा, ज्वारे की पूजा तो आपने 9 दिन तक लगातार की है, वो संपूर्ण विधि आपको उसी प्रकार से करनी है। नौमी वाले दिन विशेषकर आपको दीपक की पूजा जरूर करनी है। दीपक जोड़ने से पहले उसके नीचे आपको चावल का आसन देना है। इसके बाद में दीपक की पूजा करनी है। इसके बाद में आपको कलश पूजा, ज्वारा पूजा, माता रानी की पूजा, हवन करना है, लाल चुन्नी चढ़ानी है, और अगर आप सुहागिन महिला हैं तो आपको 16 श्रृंगार अर्पित करना है। अगर आप कुंवारिका हैं तो आप खाली चुन्नी चढ़ा सकती हैं। इसके अलावा माता रानी को भोग लगाना है, तो भोग में आप मीठा लगा सकती हैं। इसके अलावा क्योंकि कन्या पूजन होगा तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है हलवा और चना। इसके अलावा पूरी, कुछ जगहों पर खीर भी बनाई जाती है, तो आप खीर भी अवश्य बनाएं, और इन सब का भोग आपको माता रानी को लगाना है। अब जैसे ही आपने भोग लगा लिया, उसके बाद में आप अपनी कन्याओं को भोजन खिला सकती हैं। लेकिन आपने जो माता रानी को भोजन लगाया है, भोग, तो जैसे माता रानी को आपने जो भी
पूड़ियों का, हलवे का भोग लगाया है एवं 9 दिन से आप जो भोग लगाते आ रहे थे वो सभी आपको उठाना है और आप चाहें तो आप गैया को दे सकते हैं। गौ माता को देने का बहुत पुण्य होता है। इसके अलावा अगर आपके आसपास गौ माता नहीं है तो जो आपने कन्याओं को भोजन खिलाया है आप उनमें भी वो फल जो 9 दिन तक आपने चढ़ाई थी वो सब आप दे सकती हैं। उसमें कोई पाप नहीं लगता बल्कि वो पुण्यदायी होता है। इसके अलावा वो पूड़ियाँ भी आप उनको दे सकती हैं। उनमें से एक कंजक को आपने जो माता रानी को पूड़ियाँ का भोग लगाया है आप वो दे सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखें कि आपने जो माता रानी को भोग लगाया है उसमें से अपने लिए अवश्य निकाल लें, क्योंकि आप अपना जो व्रत का पारायण करेंगे वो आपको वो प्रसाद खाकर ही करना है। उसके बाद में आप कन्याओं को खिला सकती हैं, कोई परेशानी नहीं है। इसके बाद में जो आपने 9 दिन तक फूल माता रानी को चढ़ाए थे वो आपको अलग रख लेने हैं पन्नी में, जिससे कि आप उचित समय पर उनको पानी में बहा सकें। और जो आपने अग्यारी की थी वो भी उठा लेनी है 9वीं वाले दिन पूजा करने के बाद में, और वो भी आपको पवित्र स्थान पर रख देनी है एवं जो प्रसाद था उसका वितरित कर देना है। ये सरल सी पूजा विधि है जिसे आप 9वीं वाले दिन कर सकती हैं, जिसे आप लास्ट में दिन जिस भी दिन आपके यहाँ कन्या पूजन होता है उस दिन कर सकती हैं। ये बहुत ही सरल विधि है जिसे आसानी से किया जा सकता है, घर पर ही किया जा सकता है। साथ ही इस प्रकार आप नवरात्रि की पूजा विधि अपनी संपूर्ण कर सकती हैं एवं माता रानी से हाथ जोड़कर क्षमा मांग सकती हैं कि आपकी पूजा में कोई भूल त्रुटि रही हो तो माँ क्षमा करें और आपको अपना आशीर्वाद बनाए। आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध हुई हो। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके बताएं। साथ ही इस वीडियो में अगर हमसे कोई त्रुटि हो गई हो तो हमें क्षमा करें। कमेंट में ओम नमः शिवाय, जय माता दी जरूर लिखें।